समुद्र जाई, करऊं सतगुरु गुण विज्ञान जाई। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अंडवानी ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। जब नरसिंह अवतार का प्राकट्य हुआ, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद जी ने ब्रह्म की स्तुति की और स्तुति के बाद नरसिंह भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे प्रहलाद, तू मांग मांग, कुछ वरदान मांग। तो प्रहलाद जी कहते हैं, संतन संग भगति को पावे, भगति पाए तुम्हें चरना आवे। ताते मोहि दीजे सतसंगा, सेवु मन क्रम वचन अभंगा। अष्ट सिद्धि नव निधि मुक्ति नहीं ले हूँ, तुमरे चरण निरंतर सेवु। सकल विश्व को दुख मोहि दीजे, प्राण जंतु सुखी सब कीजे। इंद्र ब्रह्म शिव पुरी नहीं भावे, अर्थ धर्म की कौन चलावे। राज रिद्धि अमर पद थोड़ो, भक्ति छान मांगे सो भोरो। जो चिंतामणि पे कोड़ी मांचे, कल्प वृक्ष पे कोधु जांचे। ऐ विधि सेवक कछु नहीं चावे, माता मन ले पुत्र निर्वाहे। सर्प अग्नि माटी जो छुड़ावे, बालक दुखी मात दुख पावे। मांगन हारन भगत कहावे, अंत काल जाचक पद पावे। सिंह स्वान की वृत्ति न भावे, टका हेत कसम संग धावे। जो भाड़े ती भांड सरीती, मस्कत करे और नहीं प्रीति। त्यो तुमसे ये ले कछुआना, दास नहीं वे मजूर बखाना। तापरी मूरख और न खाई, कर स्नान पुनि कांप लगाई। मांगे मुक्ति भगत सह कामी, तुमको भावे अंतर्यामी। ओ बालक कछु मांगन जानो, तुम ते नाथ कहा है चानो। सुरपुर नरपुर नागन भावे, चरण कमल भज माई समावे। जहाँ जहाँ जन्म मोहिद्यो नाथा, अबिचल भजन तुम्हारो साथा। तो प्रहलाद जी क्या मांग रहे हैं नरसिंह भगवान से? नरसिंह भगवान ने तो कहा कि जो भी तेरे को चाहिए मांग, मैं सब कुछ देने को तैयार। लेकिन प्रहलाद जी ने मांगा कि मुझे तो बस केवल सत्संग दे दो, संतों का संग दे दो, केवली भगवंतों का संग दे दो, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों का संग दे दो। क्योंकि संतन संग भक्ति को पावे, संतों के संग से ही हमारे घट के भीतर भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति उपजती है। और भक्ति पाए तुम चरना, और जिसे भक्ति मिल जाती है वो आपके चरण में आ जाता है, वो आपके पद में आ जाता है, वो आपके चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में आ जाता है। और फिर वहां से उसे वो पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ताते मोहि दीजिए सत्संगा। इसीलिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सत्संग। वो दे दो, उससे मेरा सारा काम हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? मन क्रम वचन सेव अभंगा। मैं मन से, वचन से, कर्म से ऐसे संतों के ज्ञान की सेवा करूंगा, संतों के ज्ञान का अनुसरण करूंगा, संतों के ज्ञान के अनुसार चलूंगा और बिना चूके अक्षर से मैं पालना करूंगा। और कह रहे अष्ट सिद्धि नवनिधि मुक्ति न ले, मुझे आठों सिद्धियां
नौ निधियां, और मुझे कोई मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। और तुमरे चरण निरंतर से हूँ, मैं तो आपके चरणों को निरंतर रूप से सेवा करना चाहता हूँ, आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ, आपके चरणों का ही आनंद मुझे मिलता रहे, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। इसके मुकाबले में और कोई आनंद और कोई सुख है नहीं। शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख को भोगते भोगते अनंत युग बीत गए, लेकिन आज दिन तक हम तृप्त हो गए? नहीं हुए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इनको जब तृप्त होना ही नहीं है इनसे, तो अब भोग के भी क्या पालोगे? तो जिससे आपको आत्मा को तृप्ति मिलती है वही चीज चाहिए। इस आत्मा को तृप्ति किससे मिलेगी? परमात्मा से। इस आत्मा को जब परमात्मा मिल जाएंगे तभी जाकर इसे तृप्ति होगी, इसके बिना तो होने वाली। और कह रहे हैं कि सकल विश्व को दुखमय दीजिए, प्राणी जंतु सुखी सखी। जितना भी विश्व है, संसार का दुख है, वो भले आप मुझे दे दो, मैं सारा दुख सहन करने को तैयार हूँ आपके लिए, आपकी प्राप्ति के लिए। कोई दुख मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई दुख मुझे परेशान नहीं कर सकता, कोई दुख मुझे व्यथित नहीं कर सकता। कितना ही दुख हो, लेकिन मेरे मन में कोई त्रास है नहीं, क्योंकि मेरा प्राण आप में लगे हुए हैं, मेरी चेतना आप में लगी हुई है, मेरा ध्यान आप में लगा हुआ है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम जाने। मेरा आसन, मेरा ध्यान, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी बुद्धि, सब कुछ आप में लगे हुए हैं। आपके सिवाय अन्यत्र और कोई है ही नहीं। मेरी देह में तो केवल खाली श्वासें बह रही है, ऐसे ही चल रही है श्वासें इस पिंजर में, और बाकी इस देह से मुझे सुख लेने की कोई इच्छा है नहीं। तो मुझे आठों सिद्धियां भी नहीं चाहिए, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राज्ञा, वैशिष्ट, वशिष्ठ कुछ नहीं चाहिए। 9 प्रकार की निधियां भी नहीं चाहिए, और वैकुंठ की 4 मुक्ति भी नहीं चाहिए। और जितना भी दुख है भले मुझे मिल जाए तो भी चले, कोई खास फर्क वाली मुझे बात नहीं है। लेकिन आप तो सारे प्राणियों को, जीव जंतु को आप सुखी कर दो, बस ये काम करो, और सबका दुख मुझे दे दो। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भाव कह रहे, किम तारु जग से सोच मोटो मुझ में, कया न माने कोई भेद अट्ठा में ना। महाराज को भी यही चिंता थी, यही कि मैं सारे संसार को आनंदित करना चाहता हूँ, सबको सुखी करना चाहता हूँ, सबको परम पद, आनंद पद की प्राप्ति कराना चाहता हूँ। लेकिन कया न माने, कहने से मानते नहीं, और भेद अट्ठा में, इसका भेद मैं अर्थ करके बता नहीं सकता। किसी जिसे प्राप्त होता है उसे पता है कि कैसा आनंद प्राप्त हुआ, दूसरा थोड़ी जानता है। जिसे प्राप्त नहीं हुआ वो नहीं जानता, जिसे प्राप्त हुआ वो जानता है। तो कह रहे हैं कि मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। इंद्र ब्रह्म शिवपुरी न भावे, मुझे इंद्रलोक भी नहीं चाहिए, यहाँ पर सब सुख हाजिर है। जो भी मन में इच्छा करो सब तुरंत बिना ही प्रयास किए उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसा भी मुझे इंद्रपुरी का भी सुख नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मपुरी का भी सुख नहीं चाहिए, मुझे शिवपुरी कैलाशपुरी का भी सुख नहीं चाहिए। और मेरे अर्थ और धर्म की तो क्या बात, जब मुझे ये बड़ी बड़ी चीजें भी प्रभावित नहीं कर सकती है, बड़ी बड़ी चीजें भी मुझे सुखी नहीं कर सकती है, तो ये सामान्य संसार के मृत्यु लोग के अर्थ और धर्म तो मुझे क्या सुखी कर पाएंगे। यहाँ के नाशवान संपत्ति, वैभव, सुख मुझे क्या सुखी कर पाएंगे। इसीलिए तो उन्होंने जो हिरण्यकश्यप ने कहा था कि तू मेरा उत्तराधिकारी है, और यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे राजगद्दी से वंचित कर दूं। बोले मुझे राजगद्दी चाहिए, मुझे तो भगवान की भक्ति चाहिए, उनके नाम का सुमिरन चाहिए। तो कह रहे अर्थ धर्म की कौन चलावे, ये अर्थ और धर्म की क्या बात है, मेरे तो इनसे किसी से लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। कह रहे कि राज रिद्ध अमर पद थोरो,
कहते हैं कि राज की जितनी रिद्धि है, राज का जितना सुख है, राज का जितना वैभव है, राज के जितने राजकीय सुख है, वो सब अमर पद के सामने थोड़े हैं। नहीं जो परमात्मा 2 नंबर जाना होगा, अब ये ईमेल रिचार्ज करावा तो ना, ईमेल की रिचार्ज जावा तो बात खत्म। हाँ, 3 लोक की जितनी भी पदवियां हैं वो सब कुल की पदवी है, और वो सूक्ष्म है और वो भी कारण है। लेकिन जो जन की पदवी है, चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की, वो विलक्षण है, अद्भुत। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा। कुल की जितने भी पदवी है, संसार की जितनी भी पदवी है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की जितनी भी पदवी है, वो सब थोड़ी है। थोड़ी मतलब सीमित है, असीमित नहीं, असीम नहीं है। यानी एक निश्चित समय के लिए मिलती है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद ही क्यों नहीं। कितने साल के लिए मिलता है? 5 साल, उससे अधिक। फिर चुनाव लड़ना पड़ता है, जीत गए तो ठीक, नहीं जीते तो अपने घर बैठे। ऐसे ही संसार की जितनी भी पदवियां हैं वो सब सीमित है, समय के अधीन है, काल के अधीन। सबको काल ग्रस्त है, सबको काल आता है, पद को भी काल खाता है, क्योंकि उससे उतरना पड़ता है। नहीं उतरोगे तो उतार दिया जाएगा, काल उतार देता है सब। समय के साथ सबको छोड़ना पड़ता है, और समय के साथ ये शरीर भी छोड़। तो ये शरीर मिला है वो भी थोड़ा है, सीमित है, असीम नहीं। लेकिन इससे आप परमात्मा पालोगे, वो असीम हो जाओ, वो अनंत हो जाओ, वो अपार हो जाओ। फिर उस परमात्मा पद को छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये आत्मा बस एक बार पाले। तो कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति छांड मांगे सो भोरो। ऐसी सच्ची भक्ति, परमात्मा की भक्ति को छोड़कर क्षणिक नाशमान संसार के सुखों को कोई मांगते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत समझदार है। अपन समझदारी कहते हैं, जिनके पास संसार का धन अधिक होता है, रामपाल सोनी जैसे करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, उनको समझदार कहते हैं अपन की। वो देखो कितने समझदार है। लेकिन महाराज कह रहे उनके समान महामूर्ख और कोई नहीं, उनके समान महामूर्ख और कोई नहीं। महाराज ने कहा भोला हो, वो भी अपनी योग्यता का, अपनी होशियारी का, अपनी समझ का परमात्मा पद की प्राप्ति में दिमाग लगाया होता, तो कितना आगे बढ़ गया। जो संसार में आगे बढ़ा है, दिमाग तो है उसमें, इसीलिए संसार में आगे बढ़ा। दिमाग नहीं होता तो आगे थोड़ी बढ़ता। क्यों में रहती सभी आगे सब क्षेत्र में टारगेट है उसमें, लेकिन किस क्षेत्र में अपने को अपना लक्ष्य टारगेट है, वो अपने को निर्धारित करना पड़ेगा। तो उनके लक्ष्य उनका लक्ष्य